Good morning, 6th class. I hope you all are doing good. In today's maths lecture, we are going to do our question number 5 and 6 of exercise 13. Let's look at the statement. Question number 5. Find the volume of each of the cube whose edges are given below. अब हमने हर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसके एजेस उन्होंने हमें नीचे दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट है 1.5 मीटर. लेट्स लुक एट द सोल्यूशन. फर्स्ट पार्ट है 1.5 मीटर और उसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे हुआ है. हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है इट इज़ इक्वल्स टू 1.5 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को हम रखेंगे L. हम ले लेंगे क्यूब. इसमें हमें L दिया गया है 1.5 और अगर हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उस L का क्यूब ले लेंगे. इस तरह से जब हम 1.5 मीटर का क्यूब लेंगे तो हमारे पास इसका मतलब है कि 1.5 को हमने 3 टाइम्स राइट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है. 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, आंसर बन जाएगा 3.75 मीटर क्यूब. इसी तरह सेकंड पार्ट है 60 सेंटीमीटर. उसका सोल्यूशन सेम तरीके से होगा. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट करना है जिसमें हमें L दिया गया है 60 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमें पता है कि हम L के इक्वल रखते हैं और उसका ले लेते हैं क्यूब. L जो हमें दिया था क्वेश्चन के अंदर उसको हम पुट कर देंगे और हम उसका ले लेंगे क्यूब. क्यूब लेने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 216,000 सेंटीमीटर क्यूब. इसी तरह है हमारे पास थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट हमें एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है 2 × 2/3 मीटर और उसका करते हैं सोल्यूशन. सबसे पहले हमें अपने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. उसके लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मतलब हमने अपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया होल नंबर के साथ. आंसर आ जाएगा 6 और उसमें हमने अपना न्यूमरेटर ऐड कर दिया. 8/3 मीटर बन जाएगा. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट करना है. सेम करेंगे, L पुट करेंगे 8/3 मीटर और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ले लेंगे यानी L का हम ले लेंगे क्यूब. क्यूब लेने के बाद आंसर आएगा 8/3 मीटर क्यूब और उन तीनों का क्यूब का आंसर आ जाएगा 512/27 मीटर. इन दोनों टर्म्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा क्योंकि फुली 512/27 पे डिवाइड नहीं होता. इसलिए हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आएगा वो होगा 18 × 26/27. Okay, let's look at question number 6. A cubical wooden block of h 2.1 meter is cut into small cubes, each having an edge of 35 centimeter. Determine the number of small cubes that can be obtained. अब एक हमारे पास cubical wooden block of h है 2.1 मीटर का और उसको हमने स्मॉल क्यूब्स में कट किया और उसके एज हैं 35 सेंटीमीटर. हमने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स डिटरमाइन करने हैं कि हम उस वुडन ब्लॉक में से कितने ऑब्टेन कर सकते हैं. लेट्स लुक एट द सोल्यूशन. लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड ब्लॉक जो थी वो 2.1 मीटर दी गई थी. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमें पता है कि हम L के इक्वल रखते हैं और उसका ले लेते हैं क्यूब. इस केस में हमारे पास लेंथ थी 2.1 मीटर और हमने उसको पुट करके उसका ले लिया क्यूब. 2.1 मीटर मल्टीप्लाई 2.1 मीटर मल्टीप्लाई 2.1 मीटर इज इक्वल टू 9.261 मीटर क्यूब हो जाएगा. फिर हम लेंथ ऑफ अ स्मॉल क्यूब फाइंड आउट करेंगे. ये हमें क्वेश्चन में दी गई थी 35 सेंटीमीटर दी गई थी. फिर हमारे पास जो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हम डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ. इस केस में भी 35 डिवाइड हुआ 100 से और आंसर आ जाएगा 0.35 मीटर. वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब आ जाएगा L क्यूब. अब उसमें जो हमारे पास स्मॉल क्यूब जो आया था 0.3 मीटर का उसको हम ले लेंगे क्यूब. क्यूब लेने के बाद जब हमारा आंसर आएगा 0.0428. अब हमारे पास 2 वॉल्यूम आ गए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब. ये दोनों वॉल्यूम्स को हमने कर देना है डिवाइड हमें अपने नंबर ऑफ़ क्यूब्स को फाइंड आउट करने के लिए. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब नीचे रखेंगे और उसको कर देंगे डिवाइड और हमारा आंसर आ जाएगा 216 क्यूब्स.